गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहीं नॉइजी लाइन है, कहीं से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा आवाज। विश्वजीत आपका है, आप थोड़ा उसको म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल क्या हम लोग कर रहे थे? मोटिवेशन मेरे ख्याल से हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? यस मैम। सब लोग अपने कैमरा को ऑन करिए। प्रिंस, दिस इज नॉट BCA, दिस इज BBM क्लास। ओके हम लोग मोटिवेशन पढ़ रहे थे ना? विश्वजीत बोलो, क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? क्या शुरू किया था? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, अब बोलो। दुर्गेश, कैमरा ऑन करो। हो गया सबका कैमरा ऑन? मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? मुझे तुम लोग सुन पा रहे हो या नहीं? पूरे क्लियर नहीं आ रहा है मैम आवाज। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? विष्णुजीत तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। लेट मी चेक। नहीं, मैं तो कनेक्टेड हूँ। बोलेंगे नहीं आप लोग तो कैसे समझ में मैम आ आएगा रहा है कि आवाज आप लोग आपका? है भी या नहीं है? तो कुछ तो मैम आ बोला रहा है करो। आई आवाज एम तो। आस्किंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी टाइम्स। आई हैव आस्क्ड कि क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। आई नो मैम कि हम क्या रिवीजन पढ़ रहे थे, मुझे याद है। रिवीजन चल रहा था रिवीजन में हम लोग मास्लो थ्योरी शायद शुरू किए थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैम। एमबीओ मुझे हुआ था। एमबीओ कवर एमबीओ अप तो हो हो गया। था। और पीटर ड्रकर भी हो गया मैम। तो मैंने क्या मास्लो थ्योरी नहीं शुरू किया था आपको बताना? नीड बेस्ड हायरार्की, मुझे याद है मैंने बताना मैम शुरू किया वो था। भी हुआ है, वो भी हुआ है जो दुर्गेश का क्वेश्चन था। बिल्कुल दुर्गेश का ही था, इसीलिए मैं दुर्गेश को नाम लेके बुला रही हूँ कि तुम कैमरा ऑन करो एंड टॉक टू मी। नेटवर्क इशू ठीक है, मैं शेयर करती हूँ, देखना एक बार अंकित। मेरे ख्याल से हम लोगों ने यही शुरू किया था, क्योंकि इससे पहले का हो चुका है। एंड दुर्गेश ने, पीटर ड्रकर नैना ने बोला था, एंड दुर्गेश ने कहा था कि मोटिवेशन उनका छूटा हुआ है सारा। So that's why I started it from here. मैम एग्जाम में मैस्लोस थ्योरी नहीं आएगा। क्यों? क्यों नहीं आएगा? मैम मैंने सिलेबस देखा है, उसमें हेनरी फ्योल का है, FW टेलर का है, पीटर ड्रकर का है और एल्टन मायो का है। ओके हाँ ठीक है। इसके बाद क्या है आपके सिलेबस में आगे? और बताइए, आपके सिलेबस में और भी कुछ है? नो मैम, मैंने उसके आपका बाद प्लानिंग। सिलेबस भी लिख के रखा है। हाँ यस मैम, उसके बाद हाँ प्लानिंग हाँ पॉलिसीज बोलो। है, ये सब है। ठीक है, प्लानिंग पॉलिसीज है, ये सब मत बोलो अभी। तुम कंटिन्यू, अभी तुम बोलते रहो कि क्या क्या है। आई विल टेल ओके यू मैम, कि ये कहाँ फॉल करेगा। एक मैम मैं बताता हूँ, एक मिनट मैम, सिलेबस में निकालता हूँ। मैम हम्म। सबसे पहले है डिफिनेशन, फंक्शन एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन हो चुका है हम लोगों का वो। यस मैम। जी उसके बाद डेवलप, सेकंड है मैम डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, कंट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर, हेनरी फ्योल, एल्टन मेयो और पीटर ड्रकर। ठीक है। फिर मैम थर्ड है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी मेकिंग।
फिर मैम फोर्थ है डिफिनेशन एलिमेंट एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, नेसेसरी एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैम ठीक है। फिफ्थ में है अथॉरिटी, टाइप्स एंड डेलीगेशन, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैम फिर थियरी ऑफ मोटिवेशन है मैम। बस ये क्या है अंकित, अब बोलो। मैंने बोला ना वो अलग से लिखा हुआ थियरी ऑफ मोटिवेशन, व्हाट इज दिस? ये मोटिवेशन थियरी क्या है? मैस्लोज थियरी ऑफ मोटिवेशन, एलिमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ सिर्फ मास्लो नहीं, सारे हैं। मैंने कहा था कि मैंने पढ़ाया है आपको बिहेवियरल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में, एल्टन मायो को ही सपोर्ट करते ये सारे मोटिवेशनल थियरीज आए थे उस समय। लेकिन दीज आर द पार्ट, मुझे तुम्हारा पूरा सिलेबस रटा हुआ है, ठीक है ना? दुर्गेश वेटिंग में है, रख ले लेती हूँ उसको। मुझे आपका पूरा सिलेबस, अब सिर्फ हम एक बार खत्म हो चुके हैं तो मुझे ऐसे ही कंठस्थ है, मुझे कुछ भी उसको देखने की जरूरत नहीं। वो लास्ट से थर्ड या सेकंड लास्ट में वो पॉइंट दिया हुआ है आपके सिलेबस में, है ना? यस मैम, यस मैम। मुझे याद है तुम्हारा मोटिवेशन है आपके इसमें, इसीलिए मैंने पढ़ाया। कुछ भी ऐसा तुम्हें नहीं पढ़ाया जो तुम्हें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? जो आपके सिलेबस में है उतना ही पढ़ाया है आपको। ओके, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं बिहेवियरल कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से हम जहां भी थे, मैंने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, यही मैं आपको डायग्राम दिखा रही थी, इसीलिए मुझे डायग्राम याद है और इसीलिए मुझे टॉपिक याद है कि मैं आपको क्या पढ़ा रही थी। ये जो हम देख रहे हैं साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स तक हम कर चुके थे, है ना? यही दोनों नीड्स उस दिन खत्म हुआ था। उसके बाद हमारा फर्दर है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, ठीक है ना? यानी कि पहला सबसे बेसिक नीड्स के अंदर या फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर आता है सबसे बेसिक फिजियोलॉजिकल में फूड, वाटर, नीड, रेस्ट, वार्म, और उसके बाद आएगा सेफ्टी नीड्स, जैसे सिक्योरिटी, जैसे सेफ्टी, जैसे अपने आप को बाहर के अलग अलग तरह के मौसमों से, जानवरों से, चोर चक्कों से बचाना, और फिर सिक्योरिटी यानी कि भविष्य के लिए कुछ सोच करके रखना, ठीक है? तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ये दोनों नीड्स जब सेटिस्फाई होने लगते हैं, हमारी बहुत सारे लाइफ इसी दोनों नीड्स को सेटिस्फाई करते करते गुजर जाती है। फिर इसके बाद जो नीड्स हमें फील होता है वो नीड्स कौन सा है? नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लव, ठीक है ना? हमें खाना मिल रहा है, खाने पीने का हमारे लिए बंदोबस्त है, हमारा घर है, हमारी फैमिली है, और हमारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरे हो रहे हैं। तो अब क्या आपको फील होता होगा कि ठीक है, मेरा बर्थडे है तो मैं किसी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूं, घर वालों के साथ सिर्फ अकेले बना ले तो बहुत आपको फीका फीका लगता होगा। लगता है दोस्त आए या हम किसी के साथ जाएं या हमारा कोई ग्रुप बने, या पड़ोस में अगर कुछ फंक्शन हो रहा है तो मुझे भी इन्विटेशन आए, ऐसा फील होता है ना? यस मैम। यस और मैम। उसमें खूब धूमधाम से कोई पार्टी चल रही हो और आपको ना बुलावा है तो कितना बुरा लगता है ना? लगता है ये क्या कान के पास गाना बजा रहा है। फिर उसका एक एक चीज बहुत बुरा आता है, ठीक है ना? क्योंकि आप नॉर्मली बच्चों को ज्यादा होता है, लेकिन हर एज में क्या होता है, अपने अभी सोचे तुम म्यूट ही कर लो, बहुत ज्यादा नॉइजी लाइन है वहां पे। तो क्या होता है कि एक फीलिंग्स होती है कि हमारा एक ग्रुप है जहां हम अपने हैप्पीनेस को शेयर कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर अपनी जरूरतों को शेयर कर सकते हैं, अपने तकलीफ को शेयर कर सकते हैं, और जहां पे हम जाकर के कुछ देर के लिए चैन से बात कर सकते हैं, जो अपना जो भी है दुख सुख उसको शेयर कर सकते हैं, और लगे कि ये हमारा ग्रुप है, हमें कभी भी जरूरत पड़ेगा तो ये लोग आएंगे, हमारी मदद करेंगे, और इनको कभी भी जरूरत पड़ेगा तो हम उनकी मदद करेंगे। तो कितना स्ट्रेंथ देता है आपको आपका ग्रुप, देता है ना? कोई ग्रुप नहीं है, कोई तुमसे बात नहीं करता, कोई तुम्हारे घर नहीं आता, कोई तुम्हें नहीं बुलाता, तुम कहीं जाओ तो तुम्हें कोई नहीं पूछता, अकेले अकेले बैठे, अकेले अकेले किसी पार्टी में गए, खाए पिए आगे, मजा लगेगा? ऐसे 2-4 पार्टी जाने के बाद कभी मन होगा कि जाए इस तरह की किसी गैदरिंग्स में, किसी पार्टी में? नहीं मन करेगा, राइट? No, क्यों? ma'am. क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग जब उनकी ये बेसिक नीड्स, जो शारीरिक जरूरत है, ये तो पता ही नहीं चलता है कैसे आता है कैसे जाता है, ये तो पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके बाद आपको लगता है कि कोई तो बात करे हमसे, इतना पैसा तो कमा रहे हैं, किसी के साथ बैठ करके चलो आज पार्टी करते हैं, चलो आज खाते हैं, चलो आज कहीं मूवी देखने जाते हैं, कोई है ही नहीं, पैसा क्यों कमा रहे हैं, राइट? हाँ, तो किसको दिखाए यार, शो ऑफ किसको करे, कोई है ही नहीं दिखाने के लिए। तो ये
नीड्स जरूरत होती है कि आप नीड ऑफ लव, नीड ऑफ, आपसे कोई अच्छे से बात करे, आपको कोई इज्जत दे, आपसे कोई पूछे कि क्या हुआ, ठीक तो है ना सब कुछ, तो अच्छा लगता है, ठीक है ना, लगता है कि हाँ, ये मुझसे थोड़ा तो मेरी परवाह है इसे। तो ये नीड्स तब आती है हमारे दिमाग में जब हमारी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई रहती है। जब तक बेसिक नीड्स नहीं सेटिस्फाई है, लोगों का हाल चाल पूछना, कैसे हो, लोगों के साथ जाना आना कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। लोग पार्टी करे वो अपनी जगह पार्टी, हमें नहीं अच्छा लगता, राइट। हम अपने घर में किसी तरह दुखी है तो अपने घर में है, लेकिन जब हमारी ये सारी व्यवस्थाएं पूरी होती है तो हमको लगता है कि हमारे साथ कोई हो जिसके साथ हम अपना दुख या सुख शेयर करें। इसी नीड्स को हमने बोला नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, यानी बिलोंगिंगनेस मतलब कहीं का होने, किसी से रिलेटेड होने का जो एक फीलिंग्स होता है, वो फीलिंग्स का होना, अपने किसी ग्रुप का होना, उस ग्रुप के स्ट्रेंथ को फील करना, उस ग्रुप के होने का एग्जिस्टेंस को फील करना, ये आपको बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा आपको क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। Yes, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट लेवल का, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर साइकोलॉजिकल मेंटल नीड्स। ये आपके शरीर की जरूरतें नहीं, लेकिन ये आपके दिमाग की जरूरतें हैं। आपका दिमाग का जो भोजन है ना, वो यही है, प्यार है, मोहब्बत है, किसी के साथ दोस्ती है, किसी के साथ शेयर करना है अपने दुख सुख को। अगर ये आप नहीं करें, आपके दोस्त ना रहे, तो आपका दिमाग ड्राई हो जाएगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अच्छा, ये भी नीड्स चलो सेटिस्फाई हो गया, दोस्त लोग मिल गए हैं, बातचीत हो रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब क्या होता है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड्स में जो हायर ऑर्डर का नीड्स है, वो है स्टीम नीड्स, ESTEEM। स्टीम का मतलब क्या, जिस किसी ने कुछ आंसर किया है तो थोड़ा जोर से आंसर करो, मुझे नहीं सुनाई देता इतना धीरे, मैं थोड़ा ऊंचा सुनती हूँ। कंटिन्यूअसली फ्लो मैम, धारा नहीं, वो स्ट्रीम मैम होता है दुर्गेश, मैम STREAM। स्ट्रीम मतलब झरना, धारा, जो पानी लगातार बहते रहता है, स्ट्रीमिंग, राइट। मैंने पूछा ESTEEM, मैम स्टीम। स्टीम मतलब मैम वो जो वेपर टाइप का निकलता है वो क्या? वो SCEAM होता है, दैट इज वाई होमोफोन्स आर देयर। एक जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वो SCEAM होता है। दैट इज मतलब जो स्टीम इंजन हम लोग बोलते थे, जो भाप से चलने वाला इंजन होता है, उसको यस स्टीम मैम। बोलते हैं। हमने कहा ESTEEM, तो आप में से किसी को नहीं पता मेरे ख्याल से स्टीम का मतलब। चलिए, मैं इसीलिए अगर नहीं बताती तो मुश्किल होता है। स्टीम नीड्स मतलब, स्टीम मतलब आपकी अपनी मर्यादा, आपकी अपनी इज्जत, जो आप अपनी नजर में अपना वर्थ देखते हैं ना कि मैं क्या करने लायक हूँ, ठीक है ना, दैट इज योर स्टीम, ठीक है ना, उसको हम स्टीम बोलते हैं। सेल्फ स्टीम मतलब अपना, अपने आप को इज्जत देना, समझे। अगर आप अपने आप को इज्जत देंगे तो भी आपको लोग भी इज्जत देंगे। अगर आप अपने आप को इज्जत नहीं देंगे तो लोग भी समझेंगे ऐसे ही है ये, ठीक है ना, इसका कुछ नहीं यार, ऐसे ही कुछ बोलते रहता है। तो आप अपने आप को इज्जत कैसे देंगे, तो अपने दिए गए प्रॉमिसेस को फुलफिल करके, है ना। जब लोग सब जगह नहीं, ये जो बोलता है वो करता है, इतनी इज्जत तो कमाई आपने कम से कम, ट्रस्ट तो कमाया कम से कम। तो स्टीम का मतलब होता है सम्मान, ठीक है ना। आपने खुद को मैम सम्मान आदर, किया, आप आदर सम्मान, हाँ वही हुआ, आदर होना, सम्मान होना, दैट इज व्हाट, इज्जत करना अपने आप को, वही मैं बता रही। तो दैट इज व्हाट, दैट इज स्टीम। अब हम लोग आते हैं इस पॉइंट पर, स्टीम नीड, ठीक है। दोस्त यार मिल गए लेकिन कोई इज्जत ही नहीं दे रहा है यार, ठीक है ना, कोई इज्जत से बात ही नहीं करता है, ठीक है ना, सब गाली देते रहता है, बस हट तू किसी काम का नहीं, यहाँ से हट, ठीक है। मम्मी बोलते हैं जाओ तुम कुछ नहीं करते हो, जाओ जाकर उधर काम करो ये, ठीक है। कोई पापा बोलते हैं तो बिल्कुल नालायक हो गया, ठीक है। अब ये बचपन की बातें हैं, ये आपके सेल्फ स्टीम को हर्ट करता है, आपके जो अपने अपने अंदर में आपने अपने लिए जो सम्मान की भावना अपने प्रति बना रखी है, हम अपने आप को भी इज्जत देते हैं ना, तभी हमारा जो वो होता है ना, मन दुखी हो जाता है जब हमको कोई उसके अगेंस्ट से, और देना चाहिए, और देना चाहिए, दिस इज नॉट रंग। देखो, घमंड करना एक अलग चीज है, और अपने आप को इज्जत देना क्या होता है, अपने नजर में आप वैल्यूएबल बनाते हैं खुद को, तो ही आप दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब आपको कोई कदर ही नहीं है, लोग गाली देते हैं तो दे मैं तो चोरी करूंगा, तो फिर आपको ठीक है, आपने अपनी इज्जत गवा दी ना। अब लोग आपको चोर उचक्का बोलते हैं, यू डोंट केयर, राइट, क्योंकि आपने खुद ही अपने नजर में अपनी इज्जत को क्या कर लिया, पहले ही हटा लिया। अब लोग जो बोले आपको फर्क नहीं पड़ता, तो देना चाहिए अपने आप को इज्जत, अपने आप को रिस्पेक्ट जरूर देना चाहिए।
तो ये हम अपने सम्मान और आदर की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसके बाद जो नीड है वो स्टीम नीड्स की बात करते हैं कि नीड ऑफ स्टीम, ठीक है ना। आपको लोग इज्जत दे, ये दिमाग में चून मचती है कि लोग मुझे इज्जत दे, बहुत अच्छा अच्छा काम करिएगा, लोग एकदम कठिन परिश्रम से करके कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं ताकि लोग उनको सोसाइटी में लोग बोले करे ये बड़ा आदमी है, ठीक है ना, ये फलाने कंपनी का सीईओ है। देखते हो किसी के घर में कोई बच्चा कोई बहुत अच्छे गूगल में चयनित हो जाता है या किसी अच्छे पोजीशन पे चयनित हो जाता है, तो कितने प्राइड से कितने ये लोग उससे बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है या मेरा भतीजा है या मेरी भतीजी है, वॉट एवर, ठीक है। कोई मेडिकल पास कर जाए, कोई अच्छा डॉक्टर बन जाए, किसी ने कुछ बहुत अच्छा बना लिया, किसी ने देश के लिए बहुत, देखो अब ये सबका अलग अलग क्राइटेरिया। कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना स्टीम की बात है, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा घर गाड़ी बंगला खरीद लेना स्टीम की बात है, कुछ लोगों के लिए समाज की सेवा करना इज्जत की बात है, सम्मान की बात है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हमें लोगों की नजर में इज्जत मिल सके, रिस्पेक्ट मिल सके, लोग हमें आदर सम्मान करें, होता है ना। हम अच्छा ठीक है, कभी कभी हम आजकल इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इतना ज्यादा सामान जो मटेरियलिस्टिक होता है, भौतिकवादी, ठीक है ना, सामान के पीछे भागने वाली दुनिया, जिसके घर में 4-4 गाड़ियां हैं, जिसके घर में जिसका बहुत बड़ा बड़ा बंगला है, जिसके 8-10 घंटे, लोग बोलते हैं ये बहुत बड़ा आदमी, इसको देखो ना इतना बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, ठीक है। किसी के लिए वो स्टीम की बात हो सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं हो सकती, ठीक है ना। सबके लिए हो सकती है कि मैं अपने अगल बगल के लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं किसी को मुफ्त में शिक्षा दे रहा हूँ, मैं किसी को मदद कर रहा हूँ, किसी गरीब को के घर का पालन पोषण कर रहा हूँ, ये भी हो सकती है इज्जत की बात, है ना। तो इट डिपेंड्स कि आपको क्या है। तो लोग कभी कभी अपने बेटे के सक्सेस को, अपने सक्सेस को ऐसे लोगों के बीच में बोलते हैं, क्यों? ताकि लोग उसको इज्जत दे, ठीक है ना, ताकि लोग उससे पूछें। और एक हंगर होता है, हंगर ऑफ पावर बोलते हैं, जिसमें अपने हाथ में हमारे हाथ में सत्ता हो, लोग हमारे इर्द गिर्द घूमे, लोग हमको जी हुजूरी करें, ये सब एक इच्छा होती है ना पैदा, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो किसी के अंदर नीड ऑफ पावर अराइज होता है कि हमारे पास पावर है ताकि लोग हमसे हेल्प मांगने आए, ठीक है। वो भी हेल्प ही करेगा, लेकिन उसको थोड़ा अपना ईगो सेटिस्फाइड होता है। तो ये सारे नीड्स जो हैं वो स्टीम नीड्स में आता है। आप अपने ग्रुप में जाकर के अपने बारे में चीजें बताती हैं, अपने अच्छी अच्छी चीजों को शेयर करते हैं ताकि आपको लोग रिस्पेक्ट दे, इज्जत करे, प्रेस्टीज दे, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो होता है, जब सब कुछ पूरा हो जाता है, ग्रुप वगैरह है, तो ये स्टीम वाला जो दिमाग में आता है कि लोग मुझे इज्जत दे, लोग मुझे रिस्पेक्ट से बात करें, लोग मुझे अच्छा समझे, ठीक है। आप अच्छे हैं तो अच्छा है। कई बार लोग झूठ भी बोलते हैं, मान लो उनके पास अच्छा कुछ भी नहीं है, तो चाहते हैं किसी तरह को झूठ बोल करके यहाँ थोड़ा सा इज्जत कमा लूं, हाँ होता है ना। तो लोग बड़ी बड़ी हाँकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डींगे हाँकना, डींगे मारना, वो भी करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो अपने अंदर के जो झूठा ईगो है उनका, जो झूठा स्टीम है उनका, उसको वो किसी तरह सेटिस्फाई करना चाहते हैं। गलत वो भी नहीं करते, वो भी अपने किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ये काम कर रहे हैं। उनको भी दुखी मत करो, उनको भी इज्जत दो, ठीक है ना। हाँ है, मत दुखी करो, क्या झूठ बोलते हैं आप, हर्ट होता है, ठीक है। हाँ है, आप बहुत अच्छे हैं, सच में आप अच्छे हैं, सच में ये, ठीक है ना। एटलीस्ट उनके एक नीड का फुलफिलमेंट हो जाता है, अच्छा फील होता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम आगे आएंगे। तो ये जो नीड्स है, यहाँ तक तो आपको पता होगा कि नॉर्मली लोग जो बिलो, हम लोग बोलते हैं कि बहुत नीचे के लेवल से अगर देखो तो सेफ्टी नीड्स और बिलोंगिंग नीड्स को पूरा करते करते उनकी बहुत बड़ा एक टाइम लाइफ स्पैन बीत जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत, लेकिन ये ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए, चाहे वो एक रिक्शा वाला ही क्यों ना हो, लेकिन उसको 4 साथ में रिक्शा वाला चाहिए ताकि वो उसके साथ सुख दुख शेयर कर सके, आज क्या कमाया, क्या खाया, घर में क्या हुआ, सब कुछ शेयर कर सके, है ना, चाहिए ना। तो बिलोंगिंगनेस एंड लव यहाँ तक तो बहुत कॉमन है, और यहाँ तक तो लोगों को सेटिस्फाई करना ही है। लोग अकेले रहते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल बहुत तरीके की इलनेस के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद स्टीम नीड्स, ठीक है, जो भी है उसमें हमने अपने लिए इज्जत कमाया, रिस्पेक्ट कमाया, ये भी है। इसके बाद नॉर्मली लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत कम, ओनली 2 to 4% ऑफ द पॉपुलेशन विल रीच टू दिस टॉप पिरामिड, ठीक है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हमने सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स भी बोला। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स क्या है, मैं बताती हूँ। अब सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स जो होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि हमारे पास
सब कुछ होगा तो हम सेल्फ फुलफिल, हमारे पास गाड़ियां होंगी, बहुत बड़े बड़े घर होंगे, तो हम अपने आप में कंप्लीट फील करेंगे। ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये सब ना भी हो, देन ऑल्सो दे आर कंप्लीट। हाउ दे आर कंप्लीट? बिकॉज भगवान ने उनको जिस पर्पस से बनाया है, ठीक है ना। हम में से बहुतों को हमारा पर्पस पता नहीं चलता है कि हम किस पर्पस से आए हैं, बहुत टाइम लग जाता है ये देखने में। लेकिन जिनको बहुत अर्ली एज में ये पता चलता है कि उनका क्या पर्पस है, ठीक है ना, भगवान ने उनको किस पर्पस से भेजा है, दे लीड अ वेरी फोकस्ड लाइफ, ठीक है ना। उनको अपना गोल दिखते रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं एग्जाम्पल एपीजे अब्दुल कलाम का। जब वो गुजरे थे तो उनके अकाउंट में वही कुछ 30-35 हजार रुपए थे। भारत का प्रेसिडेंट, इसरो का चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, चीफ हेड, ठीक है ना, इतना बड़ा साइंटिस्ट, उसके पास क्या नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था ना। बट उनके लिए ये सब मैटर नहीं करता था। वो नहीं समझते थे कि मेरे पास 10 गाड़ियां होंगी तो लोग मुझे इज्जत देंगे। वो जानते थे कि मैं परमाणु परीक्षण करने के लिए आया हूं, मैं किसी ऑर्बिट, किसी सैटेलाइट को, मैं रोहिणी को उसके ऑर्बिट में पहुंचाने आया हूं, मैं ये सब साइंटिफिक इन्वेंशन करने के लिए आया हूं। अगर मैं इसमें सक्सेसफुल होऊंगा तभी लोग मुझे इज्जत देंगे। और इसीलिए लोग उनको इज्जत देते थे, उनको हर ग्रुप के लोग उनसे प्यार करते थे। अभी भी उनके बहुत सम्मान से, बहुत इज्जत से हम बात करते हैं। डजेंट मैटर कि वो किस कास्ट के थे, डजेंट मैटर कि वो किस रिलीजन के थे, कोई मैटर करता है उनके लिए? क्योंकि इन सब चीजों से वो बहुत ऊपर थे, है ना। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि आपको पता चल गया कि आप किस पर्पस से हैं। उनको बहुत जल्दी पता चल गया था कि मैं किस पर्पस से मेरा जन्म हुआ है, मैं किस पर्पस से यहाँ हूँ, और वो लग गए उसको साधने में, ठीक है ना। तो बाकी के जो बीच के सारे नीड्स है ना, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता है। उनके लिए ठीक है, भोजन तो पेट में होना चाहिए, वरना उनका भी दिमाग नहीं चलेगा, है ना। बिना खाए किसका दिमाग चलता? ठीक है, थोड़ा सा मिले, 2 ही रोटी मिले, लेकिन 2 रोटी तो रोज मिलना चाहिए। तो ये बेसिक नीड्स तो सबकी है, सबको सेटिस्फाई करना है। एंड देन ये जो बीच में हमने आपको पढ़ाया, बिलोंगिंगनेस, स्टीम नीड्स, ये क्या होता है, कुछ लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो अपना कार्य सिद्ध करते चले जाते हैं, उस कार्य सिद्धि से उनको ये सारे नीड्स का फुलफिलमेंट होने लगता है, राइट। तो वो एकदम स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ते, वो सीधा छलांग लगाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, कुछ नहीं था उनके पास, ठीक है ना, थोड़े बहुत धोती और मैंने तो उनको कभी गंजी पहने भी नहीं देखा, ठीक है ना। ऐसे कम कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजार लेते थे, देश की सेवा में अपनी जिंदगी गुजार ली। तो दिस इज व्हाट दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उनको भी नहीं था कि मेरे पास बिल्डिंग हो, गाड़ियां हो, घर हो, दोस्त हो, कोई हो ना हो, मैं अपने मिशन में आगे बढ़ते रहूं। और भी एग्जाम्पल्स है, लेकिन ये बहुत कम एग्जाम्पल्स है। लता मंगेशकर का एग्जाम्पल ले लो, सी इज सो कंटेंट। अगर अब वो कभी भी जाएगी तो उनको अपने लाइफ में कोई रिपेंट नहीं रहेगा कि मैंने फलाना काम नहीं किया, क्योंकि उनको पता है वो हर एक काम के लिए नहीं आई है, वो सिर्फ गाना गाने के लिए आई है। और उन्होंने गाने में तमाम तरीके का जितना भी पुरस्कार था, नेशनल अवार्ड है, फिल्म फेयर अवार्ड है, जितने पद्मश्री, पद्म भूषण, सब उनको, देश रत्न, भारत रत्न तक उनको मिल चुका है। अब क्या चाहिए किसी को अपने लाइफ में? कुछ और चाहिए? नो मैम। इससे ज्यादा कोई कुछ एक्सपेक्ट कर सकता है? तो इसका मतलब हुआ सेल्फ फुलफिलमेंट। अब मैं जब जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा कि मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं किया, ठीक है। मैं वो सब करके जाऊंगी जो मैंने करने के लिए आई थी। ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए छोटी छोटी चीजों मायने नहीं रखती, वो सीधा लीप करते हैं, वो सीधा जंप कर लेते हैं एंड टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं कि मैंने अपने जिस पर्पस के लिए मैं आई थी, मेरा जन्म हुआ था, मैंने उस पर्पस को पूरा किया। अब मुझे कोई गम नहीं है कि मैं कभी भी चली जाऊं तो कुछ मेरा छूट नहीं रहा है। समझ में आया? दिस बिकम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ 2 to 4% लोग पहुंच जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली वर्ल्डली थिंग्स में लगे रह जाते हैं, ठीक है ना। ये देखते हैं, वो देखते हैं, अगल बगल आजकल ज्यादा देखते हैं, क्योंकि फेसबुक पे ज्यादा लोग डालते हैं कि मैंने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया, फलाने जगह घूमने गए, फलाना जगह पे कपड़े खरीदे, फलाना घर लिया, फलाना गाड़ी लिया। एंड देन हम भी लग जाते हैं इसी होड़ में कि यही चीजें जो है, यही दुनिया में अल्टीमेट चीजें हैं। और जो चीजें लोग नहीं बोलते, क्योंकि जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी ये छोटी छोटी बातें नहीं बोलते, ठीक है ना। वो अपनी उपलब्धि के बारे में अपने मुंह से कभी नहीं बोलते, तो हमें पता ही नहीं चलता है कि ये भी कोई चीज है। जबकि जो बड़े लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जो अपने पर्पस को पूरा करने आते हैं, उनको ये सब चीजों से डेविएशन नहीं होता है कि किसके पास कितना सोना चांदी हीरा मोती है। उनको लगता है कि हम किस काम के लिए आए, हमको वो काम करना है, ठीक है ना। समझ में Yes, आया?
तो ये मास्लो थ्योरी था कि मास्लो ने नीड्स को इन्हीं 5 भागों में बांटा है कि यही 5 नीड्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के, और इसी 5 नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए दुनिया का हर एक इंसान प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, अपने आप को आगे खींचने की, ले जाने का एफर्ट लगाता है, ठीक है ना। तो यही है, ये नीड्स हैं दैट कीप्स पीपल मोटिवेटेड। समझ में आया? समझ में आया? यस मैम। इस मोटिवेशनल थियरी, ठीक है ना। अब ये जो भी है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दिए हैं, आगे लिखा होगा। एक और बात, एक मिनट, कहीं लॉक हो चुका है। हाँ, ये जो नीड्स है, ऐसा नहीं है कि आपका एक नीड सेटिस्फाई होगा तभी आपका दूसरा नीड जनरेट होगा, ऐसा भी नहीं है। आपके एक नीड सेटिस्फाई होंगे, जैसे ही वो सेटिस्फाई होने लगेंगे ना, तुम्हारा दूसरा नीड आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पेट भर जाएगा फिर तुमको लगेगा कि हम घर ले, खाने पीने का इंतजाम हो गया है, अब साथ ही लगने लगा इतना तो हो रहा है, किसी तरह थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू करते हैं, घर ले लेंगे, ठीक है ना, कुछ जमीन खरीद लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छा खाने लगे हो, 5 स्टार में जाने लगे हो, उसके बाद ये सारी शौक है आपकी पूरी हो गई, तब आपका जो सेफ्टी का नीड्स आएगा वो अराइज होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक नीड सेटिस्फाई होने लगता है कि आपको दूसरे नीड दिखने लगते हैं, ठीक है ना। जब तक वो नीड नहीं सेटिस्फाई होता तब तक कुछ नहीं दिखता है। एक आदमी 2 वक्त के रोटी के अलावा कुछ दिखता है? उसको कुछ नहीं दिखता। लेकिन जिसके 4 टाइम के खाने का इंतजाम हो जाए, उसको दिखता है कि थोड़ा और बचा ले, जमीन खरीद लेंगे, है ना, थोड़ा और कर ले, घर खरीद लेंगे, थोड़ा और कर ले, एक एफडी में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपके आगे की नीड्स आती है। ये सब तो हो गया, लेकिन कोई दोस्त नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं, किसको बताऊं कि मैंने इतना कुछ अर्जन कर लिया, ठीक है। तो ये धीरे धीरे है, लेकिन ओवरलैपिंग नीड्स है, दीज आर ओवरलैपिंग। एक नीड खत्म होता है, ओवरलैप मतलब कवर कर लेता है, दूसरा नीड आकर के आपको बोलता है कि अच्छा मैं भी तो हूँ, मुझे भी तो तुम्हें पूरा करना है ना। तो ये नीड्स आर ओवरलैपिंग। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो आप? कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं बोल रहे, ठीक है। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? आच्छादन करना, उसका हिंदी होता है, यानी कि एक चीजों को दूसरा चीज जब पार्शियली ढक लेता है, तो नीड्स आर पार्शियली कवर्ड, ठीक है ना। एक थोड़ा सा पूरा होता है कि दूसरा नीड झांकने लगता है। दूसरा, अब घर में भी होता है ना, तुम सुनते होगे कि अरे यार एक जरूरत पूरा करता हो तो दूसरा आ जाता है, दूसरा पूरा करता हो तो तीसरा आ जाता है। दिस इज हाउ नीड्स कम, और दिस इज हाउ यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, होता है ना। दिस इज व्हाट। तो ये नीड्स आर ओवरलैपिंग, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि एक एक करके एक से निश्चिंत हो जाइएगा तो दूसरा आएगा। एक खत शुरू होगा फुलफिल होना कि दूसरा आ जाएगा, दूसरा शुरू होगा फुलफिल होना कि तीसरा आ जाएगा। दिस कीप्स ऑन हैपनिंग, और इस तरीके से ओवरलैपिंग होते हैं। लेकिन मास्लो थ्योरी में जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये सबके लिए लागू नहीं होता। कुछ लोग बहुत बड़ा जंप भी लेते हैं और सीधा वो एक्चुअलाइजेशन पे पहुंच जाते हैं, वो बाय स्टेप नहीं जाते, ठीक है। अब हम आगे हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी पे आते हैं। हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी क्या बोलता है कि ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग इनका नाम है, ठीक है ना। इनने जो मास्लो का वर्क जो है वो मोटिवेशन थियरी है, एंड हर्ट्जबर्ग का जो वर्क है वो एक्चुअली जॉब सेटिस्फैक्शन को क्या करता है, डिफाइन करने की कोशिश करता है। सुनना, पढ़ने के लिए यू ऑलरेडी हैव नोट्स, आप पढ़ लीजिए, अभी सुनिए ध्यान से। तो हर्ट्जबर्ग ने कहा कि 2 तरीके का मोटिवेटर फैक्टर होता है, ठीक है। देयर आर 2 फैक्टर्स व्हिच मोटिवेट पीपल व्हिच गिव्स जॉब सेटिस्फैक्शन टू द पीपल। ये कौन से 2 फैक्टर है? तो इन्होंने इस 2 फैक्टर का नाम रखा। पहले फैक्टर को इन्होंने हाइजीन फैक्टर या मेंटेनेंस फैक्टर बोला। क्या बोला? हाइजीन या मेंटेनेंस, ठीक है। इसको डिससेटिस्फायर भी बोला, मतलब 3 नाम में बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। हाइजीन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर या डिससेटिस्फायर, ठीक है। और दूसरे फैक्टर को उन्होंने बोला मोटिवेटर या सेटिस्फायर, ठीक है। अब हम देखते हैं हाइजीन मतलब क्या होता है। नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं हाइजीन का मतलब? मैम साफ सुथरा रहना, नीट एंड टाइडी, ठीक है, आप साफीदान रखना, नीट एंड क्लीन बनाए रखना। और मेंटेनेंस का मतलब? हाइजीन मतलब स्वच्छता बनाए रखना, एक नियम को मेंटेन करना जिससे आपके आसपास पूरा फ्रेशनेस बना रहे। मेंटेनेंस का मतलब ठीक है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना, यानी वो ऊपर नहीं जा रहा है, ही इज मेंटेनिंग हिज स्ट्रेंथ, यानी जो उसका स्ट्रेंथ है, जो जैसे कि कोई
प्रति घंटा, हाँ, कोई प्रति घंटा 20 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ लेता है, ठीक है ना। तो अभी वो क्या है कि वो 21 पे तो नहीं पहुंचा, लेकिन 20 किलोमीटर का रफ्तार अभी वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। होता है ना मेंटेनेंस, हम बोलते हैं ना। तो हाइजीन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर या डिससेटिस्फायर क्या क्या होते हैं, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे। दीज आर मैम सैलरी कॉम्प, हाँ बोलो। मैम ये ग्रुप में भेज दीजिएगा मोटिवेशनल थ्योरी का पीडीएफ। हाँ ठीक है, भेज दूंगी। तो अभी मैंने बोला कि ये क्या है, दीज आर हाइजीन फैक्टर्स लाइक कॉम्पनसेशन है, जॉब सिक्योरिटी है, जॉब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज है, वर्किंग कंडीशन है, लीडरशिप क्वालिटी एंड सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अभी मैं एक एक को एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि कॉम्पनसेशन है, कॉम्पनसेशन मीन सैलरी, ठीक है। रिलेशनशिप सुपीरियर सुपरवाइजर, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप अच्छा है, आपको काम करने में अच्छा लगेगा, है ना, काम करने में आप ठीक लगेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा तनाव नहीं होगा। वहां का वर्क कल्चर क्या है, अच्छा है, मतलब सपोर्टिव है, ठीक है ना, तो भी अच्छा लगेगा काम करने में। तो ये जितने भी चीजें वो क्या करती हैं कि आपको मेंटेन करके रखता है, यानी आपको झुकने नहीं देता। आपका जो 20 किलोमीटर प्रति आवर का रफ्तार था ना, प्रति घंटे का रफ्तार था ना, उसको वो मेंटेन करता है, उसको नीचे नहीं जाने देता, 18, 19, 17 पे नहीं जाने देता, मेंटेन करके रखता है। दैट इज ओनली मेंटेनिंग योर इफिशियंसी, कि आप जिस काम को करने के लायक है वो आप कर लेते हैं। क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, जैसे कि वर्किंग कंडीशंस है, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसीज यूनिफॉर्म है, जॉब को सिक्योरिटी है, आपको पता है कि मेरा जॉब सिक्योर्ड है, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, सैलरी मुझे मिल रही है, जो लीडर है मेरा वो अच्छा है, मुझे समझता है, मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, वगैरह वगैरह। ये जितने भी चीजें हैं, ये क्या है, आपको इससे कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है? नहीं, सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या तुम काम कर पाओगे? नो मैम। नहीं, कम से कम सैलरी तो चाहिए। तो सैलरी इज गिव एंड टेक। वर्किंग, अच्छा, वर्किंग कंडीशन की बात करें तो वर्किंग कंडीशन क्या है, वहां पे अच्छा वर्किंग कंडीशन रहेगा तो तुम जितनी देर काम करोगे नॉर्मल अवस्था में काम कर सकते हो। तो ये जितने भी चीजें हैं वो बोलता है ये सब क्या है, मेंटेनेंस फैक्टर है। एटलीस्ट इतना चीज तो रहना चाहिए आदमी के पास, ठीक है ना, ताकि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके और जॉब को मेंटेन करके रख सके, ठीक है ना। ये नहीं रहेगा तो काम ही नहीं कर पाएगा वो एम्प्लॉय। लेकिन यही नहीं रहने से आदमी काम ही नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके होने का ये मतलब नहीं है कि जो एम्प्लॉय है वो बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, बहुत मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत अच्छा से काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा बॉस है, मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, लेकिन ये कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन थोड़ी ना है। Yes, ma'am. नहीं है, सैलरी आपको मिल रहा है, लेकिन सैलरी वही मिल रही है जो आपकी सैलरी, आपको कुछ इंसेंटिव थोड़ी ना दिया जा रहा है, आपको कुछ बोनस थोड़ी ना दिया जा रहा है कि आप मोटिवेटेड फील करेंगे। तो बोले ये सब जितने भी फैक्टर्स है, दे मेंटेन द एबिलिटी ऑफ योर एम्प्लॉयज, ठीक है, वो उनको अपना मेंटेन करके रखता है, इसीलिए ये डिससेटिस्फैक्शन होने से रोकता है, ठीक है ना। डिससेटिस्फायर इसीलिए इसको बोला क्योंकि ये एम्प्लॉयज के बीच में डिससेटिस्फैक्शन आने से उनको रोकता है, ठीक है ना, उनको डीमोटिवेटेड होने से रोकता है, उनको मेंटेन करके रखता है। लेकिन जो दूसरा फैक्टर्स है मोटिवेटर, दोज फैक्टर्स जो आपके एम्प्लॉय को 20 किलोमीटर प्रति आवर के रफ्तार में अगर उसका स्पीड है तो 25 तक लेके चला जाता है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि वो आपके एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देता है, बढ़ा देता है, मेंटेन नहीं करता, मोटिवेट करता है। अब समझ में आया अंतर? पहले ने क्या किया, सिर्फ आपके क्षमता को बनाए रखने में आपकी मदद की, ठीक है, अगर वो ना रहेगा तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। लगातार आप नीचे, विश्वजीत म्यूट करो, लगातार आप, अगर वो है इसका मतलब ये नहीं कि आपका एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड है, वो 30 किलोमीटर प्रति आवर रफ्तार से दौड़ लगा लेगा, वो बहुत ज्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए कुछ और फैक्टर्स है जो होने चाहिए, जिसका नाम है रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, ग्रोथ, सब नाम हम लोगों ने सुना है ना। दीज आर मोटिवेटर्स, एक्चुअली दीज आर मोटिवेटर्स, दीज आर सेटिस्फायर्स, जो आपके एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Yes, yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, चलिए अभी अटेंडेंस बना लेते हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में देखती हूँ, या फिर आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी कि और भी डिटेल में एक बार दिखा करके। चलो 1 2
3 4 5 Present, ma'am. 6 प्रेजेंट मैम 5 नहीं है ना Ma'am, 4 हो. 6 Ma'am, 4. प्रेजेंट मैम 6 7 Yes, ma'am. 8 Yes, ma'am. 9 यस मैम 10 11 Yes, ma'am. 12 Yes, ma'am. 13 Yes, ma'am. 14 15 16 Yes, ma'am. 17 Yes, ma'am. 16. 16 Yes, ma'am. 17 16, ma'am. 17 Yes, ma'am. हो गया 16 17 भी हो गया 17 ma'am. 18 हो गया 18 19 यस मैम 19 20 Present, ma'am. 21 Yes, ma'am. 21. 22 23 Yes, ma'am. 24 23 प्रेजेंट है क्या Yes, ma'am. Present. ठीक है 24 25 हो गया 26 Present, ma'am. 26 Present, ma'am. तुम्हारे यहाँ से इतना नॉइजी लाइन है कि मैं ऐसे ही बना दिया 27 28 29 Ma'am, हो गया. 30 हो गया ठीक है नाउ वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट कि थोड़ा सा मैं आप लोग को ये दिखा दूं हाँ बोलिए अंकित Ma'am, Visa. ट्यूसडे को पीपीटी लेना है आपने. हाँ मुझे लेना है तुम लोगों ने तैयारी नहीं की क्या मैम, हो गया प्रिपरेशन. मेरा कब का पीपीटी बना हुआ है मैम. हाँ ठीक है मैं शुरू कर दूंगी जिसका जिसका होते जाए देते जाओ मैं लेते चली जाऊंगी ठीक है ना Ma'am, मैं वो वाला- अपना भी कंटिन्यू रखूंगी मैम हाँ मैम, एक दिन में 2 पीपीटी ले सकते हैं ना. 2 क्या 3 ले सकते हैं यस आराम से 3 हो सकता है ठीक है रेडी विद योर पीपीटी ठीक है ना हम लोग शुरू करते हैं मंडे ठीक है और बाकी लोग भी आगे आए अपनी तैयारी रखें हम लोग एक हफ्ते में इसको खत्म कर लेंगे आपका बहुत छोटा क्लास है हम लोग जल्दी भी कर सकते हैं इसको ठीक है अब मोटिवेटर की बात करते हैं मोटिवेटर है क्या क्या ऐसे फैक्टर्स जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है वो क्या है वो इनहेरेंट टू जॉब है जैसे कि जॉब चैलेंजिंग जॉब आपको मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा ना कि अच्छा अब थोड़ा सा बेटर जॉब मिला थोड़ा सा हमको ज्यादा चैलेंजिंग काम असाइन किया गया मतलब कि बॉस हम पे ज्यादा भरोसा करता है ना तो इट मोटिवेट्स यू आप वहां से जॉब सेटिस्फैक्शन डिराइव करते हैं आपके पास जितना नॉलेज है सबको आप यूज कर पाते हैं रिकॉग्निशन कि आपके जो भी मेहनत है आपके जो भी प्रयास है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको अप्रिसिएट